ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग जय जावंती महला नौवां। राम सिमर ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। सुपने ज्यों धन बछान काहे पर करत मान। बारू की पीत जैसे वसुधा को राज है। नानक जन कहत बात बीत जह तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है। जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिनके पावन दरबार में उपस्थित होकर आप सभी गुरु प्यार वाले अपने समय को सफल बना रहे हो, सो आओ गुरबाणी विचार की आरंभता से पहले एक बार गुरु फतेह के साथ दास को आशीष बख्शें। कोई रचना गुरु फतेह के बिना ना रह जाए। आइए बड़े अदब सत्कार के साथ गुरु फतेह को प्रवान करें जी। बुलाएं फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अभी जो पावन शब्द आपने श्रवण किया है, राग जैजावंती का प्रथम शब्द है और नवम पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज द्वारा उच्चारण किया हुआ। जैजावंती राग के अंदर कुल 4 शब्द हैं और इन चारों के उच्चारण करता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हैं। जैजावंती राग गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का 31वां और अंतिम राग है। पुराना जो पहला स्वरूप था आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का, देखते हैं कि उसके अंदर जैजावंती राग नहीं है। कारण कि उस स्वरूप की जो रचना थी और उसमें जो वाणी को एकत्र किया, उस सेवा को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने निभाया। पर आज जो प्रचलित पूरे संसार में स्वरूप है, जिसे हम दमदमी बीड़ कहते हैं, इस स्वरूप के अंदर जैजावंती राग 31वें राग के रूप में मौजूद है और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का अंतिम राग भी है। इसके बाद जितनी भी वाणी है वो सारी की सारी वाणी जो है उसे राग मुक्त वाणी कहा जाता है। तो देखने में आया कि सोरठ और बिलावल, इन 2 रागों का जो सुमेल है उसे जैजावंती राग कहा गया। जैजावंती का शाब्दिक अर्थ होता है जीत की घोषणा करना, या कह सकते हैं कि विजय घोष। जैजावंती राग बहुत पुराना राग है। हिंदी में इसका नाम है जय जयवंती, और जो आम गुरबाणी में नाम आया है जैजावंती। अर्थ ये है कि ये जीत का गीत है, जीत की घोषणा है।
तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी हार के ना जाए। पर होता यह है कि संसार में अक्सर हम हार ही जाते हैं आके। और आपको पता है कि जो हार जाए उसे कोई परवाह नहीं करता, हारे हुओं को कोई पसंद भी नहीं करता है। दो तरह का हारना है। एक होता है कि अपने अहंकार को एक तरफ छोड़कर गुरु के चरणों पर गिर जाना, सरेंडर कर देना, वो हारना तो अच्छी बात है, जिसके लिए गुरबाणी में आप पढ़ते हो कि हार प्रयो स्वामी के द्वारा दीजै बुद्ध बुद्ध। पर हम हार किससे रहे हैं? हम हार रहे हैं अपने विकारों से। दिन प्रतिदिन हमारे विकार हमें हराते जा रहे हैं और हमारे जीवन को क्षीण करते जा रहे हैं। तो कहते ऐसे हारे हुओं को फिर कोई भी परवाह नहीं करता। जहां हम देखते हैं कि संसार के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति बार बार हारता हो ना, उसे फिर पसंद नहीं करता है। तो सोचो उस अकाल पुरख वाहिगुरु के दरबार में हम कैसे परवान हो सकते हैं अगर हार के चले जाएं। अगर दुनिया के विकार हमें हरा दें, हमारे जीवन को भ्रष्ट कर दें, फिर ऐसा जीवन लेके जब गुरु के सामने जाएंगे तो गुरु परवान कैसे करेगा? तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हार के नहीं बल्कि जीत कर जाए। तो जीतने का तरीका क्या है? गुरु साहब जी इस शब्द के द्वारा हमें समझाते हैं कि अगर इस संसार में जीतना है तो तुझे राम का सिमरन करना पड़ेगा, उस अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन करना पड़ेगा। अब राम के नाम पर भी कई बार हम एक बहुत बड़ा धोखा पाल बैठते हैं कि किस राम के सिमरन की बात है, किस राम की बात गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कर रहे हैं। इसको समझने के लिए कबीर साहब के दो श्लोक मैं आपके साथ साझे करूंगा, जिसमें उन्होंने बताया राम की परिभाषा को कि राम क्या है। वो कहते कबीर राम कहन में भेद है तामै एक विचार, सोई राम सबे कहे सोई कौतकहार, कबीर रामै राम कहो कहबे माहे विवेक, एक अनेक मिल गया एक समाना एक। कहते बहुत बार ऐसा होता है कि हम राम को, उस परमात्मा को एक छोटे से दायरे में कैद करके रखते हैं। कहते किस राम की बात हो रही है, किस राम के सिमरन का जिक्र हो रहा है? कहते एक राम तो हुए राजा दशरथ के बेटे श्री राम, और कहते एक राम वो है जो संसार में जरे जरे में प्रकट हो रहा है, जिसके बारे में गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि घट घट में हर जू बसै संतन करो। तो उस राम की सिमरन की बात है कि उस राम का सिमरन करो, यही संसार के अंदर सबसे अच्छा कार्य है। क्योंकि बहुत सारे व्यर्थ कार्य हम करते हैं जीवन के अंदर। कई बार आपने देखा होगा बहुत बुजुर्ग होते हैं, कई वो बैठे होते हैं पार्कों में, तो उन्हें पूछा जाए कि आप पार्कों में बैठे हो क्या कर रहे हो? वो कहते क्या करें, अब समा कटता नहीं है, समा काटने के लिए बैठ जाते हैं। पर अगर उन्हीं बुजुर्गों को कह दिया जाए ना कि जाके फिर संगत में बैठो, कोई कीर्तन सुनो, कथा का लाहा लो, फिर कहते थे टाइम नहीं है। पहले तो टाइम काट रहे हैं, समा नहीं कट रहा है, और जब समय काटने का अच्छा साधन बताया गया तो कहते टाइम ही कोई नहीं है हमारे पास। तो फिर अचानक से ये लोग जो है एलन मस्क बन जाते हैं, कितने बिजी हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं होता है इनके पास। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं कि संसार का सबसे अच्छा कार्य है उस परमात्मा का सिमरन करना। राम सिमर एह तेरे लागे।
है। यही एक सबसे श्रेष्ठ कार्य है जो तू कर सकता है। तो कहते हैं कि संसार के अंदर व्यक्ति इसके द्वारा ही जीत कर जा सकता है, और उसके अलावा जो कुछ भी है सब मिथ्या का रूप है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग। अब माया का संग त्यागना बड़ा मुश्किल है। गुरबाणी में बहुत बार हम सोचते हैं कि माया को त्यागने की बात की है, तो माया कैसे त्यागे? क्योंकि माया के बिना तो एक कदम भी चलना मुश्किल है। घर परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, समाज में रहना है, हर चीज के लिए माया की जरूरत है। तो माया को त्यागना वास्तव में क्या है? क्या वाकई में हमारे पास जो पैसे हम उठा के फेंक दें, घर छोड़ के हम जंगलों में रहें? नहीं, इसको समझना पड़ेगा कि माया त्यागना वास्तव में क्या है। राग आशा के अंदर कबीर जी एक शब्द के द्वारा माया की परिभाषा बताते हैं कि माया क्या है और इसको त्यागने का अर्थ क्या है। उन्होंने एक बड़ा सुंदर अलंकार पेश किया कि एक सभा लगी हुई थी, उस सभा के अंदर 5 योगी बैठे हैं और इन 5 योगियों को कहते हैं एक नाक कटी औरत ने वश में करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। तो कबीर जी फरमाते हैं कि इकत पतर पर उरकट इकत पतर पर पानी आस पास पंच जोगियां बैठे बीच नकट दे। कहना किया कि एक सभा लगी है, सभा में 5 जोगी हैं और उन 5 जोगियों को कंट्रोल कर रही है एक नाग कटी औरत। अब आमतौर पर हम देखते हैं कोई इंसान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पर उसकी अगर नाक ना होना तो वो कुरूप नजर आता है। तो कबीर जी कहते हैं कमाल की बात देखो, एक कुरूप के वश में 5 जोगी हैं और इस कुरूप स्त्री का बोलबाला हो रहा है, नकट्टी को ठनकन बाटा ढूंढ किने विवेकी काटी तुम। अब नाक अगर कोई किसी की काट दे हम उसे जालिम तो कह देंगे, क्रूर तो कह देंगे, हम ये तो कह सकते हैं कि इसके अंदर दया नहीं है बिल्कुल। लेकिन कबीर जी कहते हैं वो तो ज्ञानी है, महापुरुष है जिसने नाक काट दी। है ना कमाल की बात। नाक काटने वाले को महापुरुष बताया है। विवेकी का अर्थ होता है ज्ञानवान। तो कहते हैं कि इस नाक काटी ने इतना प्रभाव सब पर डालकर रखा था कि हर कोई इसके रास्ते पर चलकर मानो अपना जीवन ही भ्रष्ट कर रहा था, अपना जीवन ही बर्बाद कर रहा था। सगल महे नकट्टी का वासा सगल मार अहेरी। और कहते हैं इस नाक काटी ने फिर सबके साथ कोई ना कोई रिश्ता भी बनाया। सगलियां की हाँ बहन भानजी, जिन्हें बड़ी तिश्चेरी, किसी की बहन बन गई, किसी की भांजी बन गई, किसी की भतीजी बन गई, किसी की बेटी बन गई, सबके साथ कोई ना कोई इसने रिश्ता बनाया। एक ऐसा था जिसने इसकी नाक काट कर रख दी, उसकी ये दासी बन गई और नाक काटने वाले की महिमा को ये गायन करती है कि हमरो भरता बड़ो विवेकी आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम और हमारे निकट न आवे। कहना किया कि जिसने मेरी नाक काटी है वो मेरा मालिक है, मैं उसकी दासी हूं। वो बहुत बड़ा महापुरुष है, ज्ञानवान है, संत है वो जिसने मेरी नाक काट दी। बाकियों को तो मैं अपनी परछाई के आसपास भी फटकने नहीं देती। तो कबीर जी कहते फिर एक काम हम और कर देते हैं। वो क्या किया उन्होंने कान बहरे कर दिए इसके। अब जिसकी पहले नाक कटी थी, पहले ही इतनी कुरूप थी, लेकिन कबीर जी ने तो बड़ा जुल्म कर दिया, इसको बहरा भी कर दिया। कहते ठीक है अब तुझे बहरा भी कर देते हैं। बहरा क्यों कर दिया? कहने लगे कानों के द्वारा ये सुनती है
अगर मेरी कोई ख्वाहिश इसके कानों तक पहुंची तो ये मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्रकट हो गई। तो मैं नहीं चाहता मेरी कोई ख्वाहिश पूरी है ना। कमाल की बात। संसार का व्यक्ति चाहता है कि मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहे। संत चाहता है कि मेरी कोई ख्वाहिश पूरी ही ना हो। वो कहता है कोई ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिशों से मुक्त हो गया है। हम कहते हैं ना कि मुक्ति चाहिए। मुक्ति का अर्थ ही ये होता है जिस दिन इंसान ख्वाहिशों से मुक्त हो गया, समझो उसको मुक्ति मिल गई है। केवल इतना मतलब है मुक्ति का कि अब कोई ख्वाहिश नहीं बची है, ख्वाहिशों से मुक्त है इंसान। तो कबीर जी कहते हैं कि मैंने इसे बहरा बना दिया क्योंकि ये ख्वाहिश पूरी करती है। मैंने इसे बहरा बनाकर वो रास्ता भी बंद कर दिया। नाको काटी कानो काटी काट कूट कै डर, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की। तो ये है माया के साथ तालमेल बिठाना। जिसको माया के साथ तालमेल बिठाना आ गया, कहते वो माया से मुक्त है। एक छोटी सी उदाहरण मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दूं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जब आनंदपुर साहिब में रहते थे तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके आगे फीके प्रतीत होते थे। उनकी बादशाहत के आगे हर कोई फीका प्रतीत होता था। लेकिन जब समा आया ना तो एक सेकंड नहीं लाया, सब कुछ छोड़ दिया। फकीरी वाला जीवन जीना पड़ा तो एक सेकंड नहीं लगाया छोड़ने के लिए। हम थोड़ी ना कर सकते हैं, उतना जिगरा ही नहीं है हमारे पास। हमारा तो अगर मान लो कि अगर कभी 100-200 का भी नुकसान हो जाए तो सारा दिन वो दिमाग में चलता रहता है। हम तो कई बार उससे ही इतना परेशान होते हैं। लेकिन कहते हैं माया से मुक्त कौन सा इंसान है? जब उसके पास है तब भी कोई परवाह नहीं, जब चली गई तब भी कोई परवाह नहीं। उसे कहते हैं माया से मुक्त होना। फिर ऐसा व्यक्ति करता क्या है? वो परमात्मा की शरण में जाता है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साथ। कहते ये सारा संसार जो है ये झूठ का एक पसारा है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक शहर ऐसे होते हैं, किसी जमाने में बड़े प्रफुल्लित होते हैं, लेकिन समा पाकर वो शहर उजड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता है। तो हम लोग कहते हैं ना किसी जमाने में यहाँ बहुत बड़ा शहर होता था, बहुत बड़ा गांव होता था, लेकिन अब कुछ नहीं है यहाँ पर। तो गुरु ने यही समझाया कि ये सारा संसार जो है ये केवल और केवल मिथ्या का रूप है। रहाव के बाद गुरु पातशाह जी बड़ा सुंदर फरमाते हैं कि सुपने ज्यों धन पछाने। पर कितना कठिन होता है, कहाँ मान सकता है आदमी कि वाकई में सब कुछ स्वप्न है, वाकई में सब कुछ ख्वाब ही है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूं ये केवल और केवल एक ख्वाब ही होगा? ये कभी मन मानने को तैयार नहीं होता है। गुरु पातशाह जी कहते हैं कि संसार के इस धन को हमें ख्वाब की तरह, एक स्वप्न की तरह मानना चाहिए। अब धन की बात आई है तो जहां हम देखते हैं कि पैसा आदिक है, इसे भी हम धन कह देते हैं। इसके अलावा धन के और बहुत सारे स्वरूप हैं। गुरबाणी के अंदर केवल पैसे को ही धन नहीं कहा गया, और भी बहुत सी ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर धन शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। पैसे के बारे में तो हम सुनते हैं कि धन है ये, और कहते हैं जो इसका गुमान करता है वो मूर्ख है। धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा। इसके अलावा देखते हैं कि स्त्री को, औरत को भी गुरबाणी के अंदर धन कहा गया है। गुरबाणी के पावन बोल हैं कि चंदन मोल अणाया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहु घना पाना नाल कपूर,
जे धन कंत ना पावे सब आडंबर पूर्ण। पातशाह जी कहते हैं किसी स्त्री ने दुनिया भर के श्रृंगार किए। वैसे तो इस संसार में हर एक जीव की स्त्री का रूप है, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं मान लो कि बड़े सारे श्रृंगार करके रखे और कहते हैं इतने श्रृंगार करने के बाद भी अगर वो प्रभु पति की नजर में परवान ना हो सकी जीव स्त्री, तो कहते हैं उसके किए हुए सारे के सारे श्रृंगार जो है ना वो केवल और केवल आडंबर बन के रह जाएंगे, केवल उसे आडंबर ही माना जाएगा। कौन से श्रृंगार हमने किए हैं? तप का श्रृंगार, भक्ति का श्रृंगार, सेवा का श्रृंगार, दान पुण्य का श्रृंगार, तीर्थ यात्राओं का श्रृंगार, कितने श्रृंगार है ना। बाणी पढ़ते हैं हम, कहते हैं कि देखो कितनी बाणी पढ़ी हमने, है तो श्रृंगार है। दान पुण्य करें वो भी एक तरह का श्रृंगार है। सेवा करते हैं, सेवा भी अपने आप में एक श्रृंगार है। यात्राओं पे जाना, गुरुधामों के दर्शन करना, तीर्थ यात्राएं करनी, ये भी एक श्रृंगार है। पर अगर इन श्रृंगारों के बीच एक बात आकर अटक गई, वो है अहम, हमारा अहंकार। फिर कहते वो जीव स्त्री, वो धन जो है वो परवान नहीं होती। इसके बाद चले तो शरीर के लिए भी गुरु पातशाह ने गुरबाणी के अंदर धन शब्द का प्रयोग किया है। धन कह के संबोधन किया है शरीर को। गुरु नानक देव जी महाराज ने शरीर और आत्मा का एक बड़ा सुंदर संवाद माहरू सोहले के अंदर दर्ज किया है। वो कहते हैं ये जो धन है ना शरीर, इसकी आत्मा के आगे एक पुकार है। वो पुकार क्या है कि कभी भी तेरे और मेरे बीच में विछोड़ा नहीं होना चाहिए, तेरा और मेरा बंधन कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि तेरी वजह से मेरा अस्तित्व है, तेरी वजह से मेरी हस्ती है। अगर तू मुझसे जुदा हो गया तो फिर हम दोनों के बीच में कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं होगी। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने पूरे का पूरा एक संवाद ही दर्ज कर दिया। पातशाह जी फरमाते धन कहे तू वस में नाले, प्रिय सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हाँ किते ना लेखै, वचन दे छोड़ ना जासा। शरीर जो है आत्मा के आगे बेनती करता है, आत्मा को कहता है कि मुझे इस बात का वादा कर कि कभी भी मुझसे तू जुदा नहीं होगा, कभी तेरा और मेरा विछोड़ा नहीं होगा। तो आत्मा का क्या जवाब है? आत्मा ने कहा कि मैं उस परमात्मा का, अकाल पुरख वाहिगुरु का दास हूं, उसके हुक्म से बंधा हूं। यहां पर पता क्या है, शरीर को एक पत्नी रूप और आत्मा को पति रूप करके पेश किया गया है। वैसे हम शब्द कहते हैं ना कि शरीर मर गया, आत्मा चली गई। जो शब्दों का प्रयोग होता है वहां हम आत्मा को जो है एक स्त्री रूप में करके बात करते हैं, जो संबोधन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, आत्मा को पति रूप में पेश किया गया है और शरीर को पत्नी रूप में पेश किया गया है। इसीलिए यहाँ आत्मा कहता है, कहती नहीं। आत्मा का कहना है कि मैं उस अकाल पुरख वाहिगुरु का दास हूं, उसके हुक्म से बंधा हुआ हूं। जब तक उसका हुक्म हुआ, आज्ञा हुई, मैं तब तक तेरे साथ रह सकता हूं, तेरा साथ निभा सकता हूं, तेरे से वादा नहीं मैं कर सकता। फिर कया हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान न छंदा, जिच्चर राखै तिच्चर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिदासा। आत्मा का कहना है कि जब तक उस अकाल पुरख वाहिगुरु का हुक्म हुआ तब तक मैं तेरे साथ हूं। अगर उसका हुक्म आ गया
तो एक क्षण भी लगेगा नहीं तुझसे जुदा होने में। पर शरीर कहाँ मानता है। शरीर कितनी जिद करके बैठा है। शरीर कहता है वो सब मुझे नहीं पता है, मुझे तो बस उससे एक वादा चाहिए, एक भरोसा मुझे दे। जो प्रे बचन कहे धन साचे, धन कछु ना समझे चंचल काचे। बार बार फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा। कहते शरीर इस बात को झूठ करके जानता है। शरीर कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि आत्मा मुझे बिछोड़ा देकर चली जाए, या आत्मा से मेरा बंधन टूट जाएगा, ये कैसे हो सकता है। शरीर इस बात को मजाक करके जानता है। हम भी तो मजाक ही मानते हैं। आए दिन कितने लोग हमारी आंखों के आगे चले जाते हैं, लेकिन हम कहाँ मानते कि ये हाल हमारा भी होना है। दुख हम जताते हैं, केवल जबान से कहते हैं कि सबने चले जाना है, सिर्फ मुझे छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। हर कोई यही सोचता है कि सबने चले जाना है, सिर्फ मुझे छोड़ के मैं नहीं कहीं जाऊंगा। हर व्यक्ति यही सोचता है, और हर जो ये बात सोचता है वो भी चला जाता है। तो कहते शरीर मानने को तैयार है, पर हुआ क्या। आई आज्ञा फिरो बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया। ओठ सिधायो छूकर माटी, देख नानक मिथन मोहासा। कहते आया फिर अकाल पुरख वाहिगुरु का हुक्म। तो अकाल पुरख वाहिगुरु ने शरीर को आके पूछा थोड़ी कि हाँ भाई बता 2-4 साल और रहना है, अगर नहीं मन भरा है तो 2-4 साल 10 साल और रह ले, कोई बात नहीं। या आत्मा को कहा कि तेरी रजा बता क्या है, अगर तेरी इच्छा है तो इस शरीर में 2-4 साल 10 साल 20 साल और रह ले तो। कहते नहीं, किसी को नहीं पूछता वाहिगुरु, कोई पंचायत नहीं बिठाता वाहिगुरु। कहते जब उसकी रजा होती है वो 1 सेकंड नहीं लगाता है शरीर और आत्मा को जुदा करने में। कहते ये जो धन है, ये जो शरीर है, ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गया। इसके आगे चलिए। जब हम अपने गुरु साहिबानों की सिफ्त करते हैं, किसी महापुरुष की सिफ्त करते हैं, तो हम शब्द क्या लगाते हैं, धन। कहते हैं ना कि धन 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 गुरु नानक साहेब, धन धन बाबा दीप सिंह जी, ये जितने भी महापुरुष हैं, गुरु साहिबान हैं, संत हैं, सभी के नाम के आगे हम धन लगाते हैं। गुरबाणी के अंदर भी गुरु रामदास जी महाराज ने जब गुरु नानक देव जी महाराज की सिफ्त सलाह की तो उन्होंने भी शब्द वरता धन। पावन बोल है गुरबाणी के कि हर का चिन्ह सोई हर जन का, हर आपे जन में आप रखांत। धन धन गुरु नानक समदर्शी, जिन निंदा पुस्तक तरी तरी। वो कहते हैं कि हमारा वो जो गुरु है, पातशाह है, वो धन्य है। धन धन शब्द इस्तेमाल किया है। जब कोई बहुत ऊंची अवस्था का मालिक हो, वहां पर एक नहीं 2-2 बार धन लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में एक और धन की परिभाषा आती है। वो कौन सा धन है? उस धन की महिमा बताते हैं कबीर साहब। वो कहते हैं कि हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर धन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो। कहते एक ऐसा धन है संसार के अंदर, एक ऐसी माया है संसार के अंदर जो शरीर के साथ तो निभ रही है, शरीर के बाद भी वो निभती है। और इस संसार में तो हम देखते हैं कि कई बार इस संसार का धन भी हम उपयोग में नहीं ला सकते। अब देख लो कई देश ऐसे हैं कि उस देश में दूसरे देश की करेंसी नहीं चलती है।
अब जैसे कई छोटे देश हैं जिनकी कोई करेंसी कितनी वैल्यू नहीं होती, जैसे बर्मा हो गया, भूटान जैसे देश हो गए, नेपाल जैसे, इन देशों की करेंसी केवल उनके देश में चलती, बाहर कहीं नहीं चलती है। कोई वैल्यू नहीं उनकी बाहर, ना उनसे कोई ट्रेड कर सकते हैं, ना उनसे आप कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आप दूसरे देश में जाके उसको बदल भी नहीं सकते। वो बदलेंगे भी तो अपने देश के अंदर ही बदलेंगे, बाहर वो बदली भी नहीं होती। तो अगर कोई कहे कि उस देश की मैं करेंसी लेकर, पैसा लेकर दूसरे देश के बाजार में कुछ खरीदने जाऊं तो कुछ नहीं मिलेगा उसका। वो कहेगा हो सकता है आपके देश में इसकी बड़ी वैल्यू होती होगी, बहुत कीमत होगी, लेकिन यहाँ हमारे लिए कागज से ज्यादा कुछ नहीं। तो व्यक्ति सोचता है ना कि यहाँ मेरे हाथ में इतना धन है, ये धन यहाँ पर काम नहीं आ रहा है तो परलोक में कहाँ काम आना है। पर कहते हैं कि जो नाम धन है वो ऐसा है कि व्यक्ति के शरीर के साथ तो वो काम आता ही है। शरीर इस संसार से विदा हो जाए तब भी वो काम आता है। वो ऐसा धन है जो मरने के बाद भी काम आता है। पर व्यक्ति करता क्या है, उस धन को संभाल के बैठा है जिस धन को आप इस संसार के अंदर भी पूर्ण रूप में खर्च नहीं कर सकते। इंसान उसका गुमान करता है, बड़ा अभिमान करता है। बादशाह जी कहते सुपने जो धन पछान, काहे पर करत मान, बारू की पीत जैसे वसुधा को राज है। कोई इंसान दीवार की रेत बनाकर उससे उम्मीद रखे कि ये दीवार अब कभी नहीं टूटेगी, तो सामने वाला क्या कहेगा, ये तो बड़ा नादान है। रेत की दीवार से इतनी बड़ी उम्मीदें पाल के बैठा है। रेत की दीवार से इतनी उम्मीदें, इतनी ख्वाहिश है इस इंसान को, इसे पता नहीं कि अगर थोड़ी भी हवा चली तो कुछ सेकंड में ये दीवार गिर जाएगी। सोचते हम बहुत कुछ हैं। कई बार मैं कई लोगों को देखता हूँ बड़ी बड़ी प्लानिंगें करके बैठे हैं जी, 2 साल बाद ये करेंगे, 4 साल बाद वैसा करेंगे, 10 साल तक हमारा बिजनेस यहाँ तक पहुँच जाएगा, 20 साल में ऐसा हो जाएगा। बड़ी लंबी प्लानिंगें करके बैठे होते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर एक श्वास का भी भरोसा नहीं। चलो ठीक है, इंसान ने पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, करते रहने की बुरी बात नहीं है। जब तक जीवन है संघर्ष करते रहो। जो हमारा संघर्ष है वो चलते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। लेकिन ये उम्मीदें पाल के बैठना कि मैं इतने साल तक जीऊंगा, कहते ये तो नादानी है। कैसी नादानी कि कोई इंसान रेत की दीवार बना के उससे बहुत बड़ी उम्मीदें पाल के बैठा हो। फरीद जी अपने श्लोकों में कहते हैं कि इंसान गाफिल होके मस्ती में इस धरती पर रह रहा है, पर पता नहीं कब मौत रूपी बाज आएगा और लेकर चला जाएगा। बाज पे किस रब दे केला विसरियां, जो मन चितना चेते सन सो गाली रब दी। हम कितने मस्त होते हैं, आराम से संसार के अंदर विचर रहे हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कब हमारे साथ क्या होता है। कहते परमात्मा फिर ना वो करके दिखाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, जिसकी हमें भनक तक नहीं होती वो हमारे साथ होता है। अब मान लो इस संसार के अंदर कुछ लोग हैं, यश कमाते हैं, धन कमाते हैं, बहुत उनका नाम भी होता है, लेकिन एक समय आता है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। इतिहास में कई ऐसे आए हैं, चंगेज खान जैसे आए, बड़े बड़े सिकंदर जैसे बादशाह आए। भारत में हमारे एक बादशाह बहुत बड़ा हुआ, राजा विक्रमादित्य। वो कंबोडिया से लेकर और यूरोप तक उसका राज्य था। राजधानी उसने बनाई थी उज्जैन। कितना बड़ा उसका राज था, लेकिन आज कोई पूछने वाला है कहाँ गया वो, कुछ कहाँ रह गया, कुछ पता ही नहीं। तो कहते हैं इंसान मान लो कि कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी वो धन एकत्र कर ले, मान लो कि संसार में उसका यश बड़ा है, लेकिन कितने दिन के लिए। बहुत प्रताप गांव 100 पाए, 2 लाख टका बरात,
दिवस चार की करहो साहिबी, जैसे बन हर हर। कि कोई इंसान जिसका नाम बहुत हो, मान लो कि कई गांव का मालिक है, 100 गांव उसके पास है, बहुत सारा पैसा उसके पास है, हर जगह उसे लोग आदर मान देते हो, सलाम करते हो, लेकिन कितने दिन के लिए? कहते 4 दिन के लिए। पर कुछ संसार में ऐसे भी है जिनकी महिमा सदा ही रहती है, जिनको लोग सदा ही याद करते हैं, चाहे वो सदियां बीत जाए लेकिन उनका नाम रह जाता है। लेकिन वो कौन? जो रब के प्यारे हैं, जो खुद ही अकाल पुरख वाहिगुरु का रूप है। ऐसे संत महापुरुष जिन्हें लोग सदियों तक याद रखते हैं। तो क्यों याद किया जाता है? क्या वो बहुत अमीर थे इसलिए याद किया जाता है? या उनकी पोस्ट बहुत बड़ी थी कि कोई अफसर थे या इंजीनियर थे इसलिए याद किया जाता है? नहीं। जो उन्होंने संसार के भीतर रहते हुए लोग कल्याणकारी काम किए, या फिर समाज की भलाई के लिए जो कार्य किए, जो उन्होंने तप किया, उस वजह से उन्हें याद किया जाता है। जैसे आज का दिन ही देख लो आप, हर महीने राधा माता अद्दी अम्मा की याद में 19 तारीख मनाई जाती है, और जब तक रहेगा संसार याद किया जाएगा। साईं महाराज संत बाबा थारिया सिंह जी को हर 26 तारीख को, महीने की हर 26 तारीख को उनकी याद में समागम होता है। और इस बार जो जनवरी में तो उनकी बरसी भी है। जब तक संसार रहेगा उन्हें याद किया जाएगा। क्यों याद किया जाता है? उनके अच्छे कार्य की वजह से, जो उन्होंने भक्ति की, जो उन्होंने संसार का भला किया, पर उपकार किया, उस पर उपकार के कारण उन्हें याद रखा जाता है। धन के कारण, किसी की उपाधि के कारण कोई याद नहीं किया जाता है। आज घर घर में गुरु नानक की महिमा को गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? कुछ संसार में ऐसा किया है ना कि रोजाना याद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई 2, 4 साल 10 साल में एक बार याद आते होंगे, नहीं, रोजाना याद किया जाता है। जपजी साहिब का पाठ करना क्या है? यही तो है ना कि गुरु को हम रोज याद कर ले। गुरु नानक साहिब को आशा की वार पढ़ते हैं, गुरु नानक साहिब, गुरु अंगद साहिब को रोजाना याद किया जाता है। अनंत साहिब के बिना कोई कार्य संपूर्ण नहीं होता है। तो वहां हम क्या कर रहे हैं? गुरु साहिब को याद करते हैं। गुरु अमरदास जी को आशा की वार है, शाम को रहरास साहिब का पाठ होता है। तो हम क्या करते हैं? गुरु रामदास जी को, गुरु अर्जन देव जी महाराज को रोजाना याद करते हैं। अरदास होती है तो 9 गुरुओं के नाम लिए जाते हैं, बाद में 10वें गुरु का नाम आता है, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बात करते हैं। तो क्या करते हैं? हम याद ही तो करते हैं ना रोजाना। उनका नाम हमारे मुख से निकल रहा है, तो मुख से नाम आने का कारण क्या है? याद करना। और अरदास में हम बकायदा ये शब्द तो इस्तेमाल करते हैं ना कि ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरू। ध्यान धरने का अर्थ क्या है? कि उनको याद करना। जिस समय हम गुरु का नाम लेते हैं, हमारी स्मृति उस गुरु की तरफ होती है। गुरु नानक साहिब का नाम लिया जाए, आंखों के आगे सीन आता है कि गुरु पातशाह जी के दर्शन हो रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम लिया जाता है तो प्रतीत होता है कि उनके दर्शन करने हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज कहते हैं कि इसके अलावा संसार में जो साधारण मनुष्य है, उसका जीवन ऐसे समझो कि रेत की दीवार बनाकर उससे बड़ी उम्मीदें पाल के बैठा हो। और अंतिम पदे में गुरु पातशाह जी फरमाते हैं, नानक जन कहत बात बीत जह तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। गात का अर्थ होता है शरीर। ये शरीर जो है एक एक पल करके खत्म हो रहा है। कई बार तो सुन के बड़ी हंसी आती है। हम कह देते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया, जबकि सारी क्रिया उल्टी चल रही है। बड़े हम तब थे जब हम पैदा हुए थे, अब तो हम छोटे छोटे होते होते खत्म हो रहे हैं।
ऐसा मानो कि जिस समय हमने पहली श्वास ली तो परमात्मा ने एक टाइमर सेट कर दिया है। अब वो टाइमर कम होता जा रहा है, समय खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, फिर एक एक दिन ब्लास्ट होना, इंसान संसार से निकल जाएगा। हर जन्मदिन पर हम देखो कितना खुशी मनाते हैं, कितना हम भूल जाते हैं कि संसार में आए क्या कर रहे थे। मैं तो कहता हूं हर जन्मदिन पर ये अरदास जरूर करा करो कि हे पातशाह, इतना मैंने जीवन गुजार दिया, लेकिन अब तो कृपा करो, अब तो मेहर करो कि जो बचा हुआ जीवन है वो आपकी याद में बीत जाए। जितना जीवन अब मेरे पास बचा है, मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा में, आपके मार्ग पर चलते हुए और ईमानदारी से बीत जाए। लेकिन हम ये वादा कभी ना भूल सकते, हम भूल जाते हैं। वो दिन हम इतने मस्त होते हैं, पार्टियां चलती है, गाने चलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। चलो आम साधारण लोगों की बात छोड़ो, मैंने तो देखा है बड़े बड़े बाबा लोग भी केक काटते हैं बड़ा बड़ा, उनको भी बर्थडे मनाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। वो भी इतने मस्त हो गए हैं कि भूल गए हैं कि इस संसार में आए क्या करने थे, वो भी पार्टियां कर रहे हैं। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं कि गाफिल मत बनो, आलसी मत बनो, ये संसार के अंदर पल पल करके जीवन खत्म हो रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के ही बोल हैं कि चेतना है तौ चेतना है। एक साथ नहीं पढ़ता है, चेतना है तौ चेतना। हम क्या पढ़ते हैं, चेतना है तौ चेतना, कि याद करना है तो कर ले, ये बात नहीं है। गुरु पातशाह जी कहते चेतना है सवाल है। तो कोई भी व्यक्ति कहेगा हाँ मैं होश में हूं, मैं समझदार हूं, तो गुरु पातशाह जी कहते तौ चेतना, फिर याद कर। कैसे याद करना है, निस दिन मैं रात दिन लगातार, छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। कहते शरीर ऐसा है जैसे मान लो कि किसी घड़े में छेद हो गया हो, एक एक बूंद गिरते गिरते एक दिन वो घड़ा जो है उसमें से पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में से भी एक एक श्वास निकलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है शरीर। तो इससे पहले कि शरीर मिट्टी में मिट्टी हो जाए, गुरु पातशाह जी कहते हैं इस संसार में रहते हुए उस राम का सिमरन करें, उस वाहिगुरु का सिमरन करें, और सिमरन करते करते संसार की बाजी जीत कर चले जाए। सो इतनी बेनतियां प्रवान करनी हुई। बोलो चुकों के लिए दास आप सभी से क्षमा याचना चाहता है। पिछले कुछ रोज से निरंतर जो है दास आपके साथ गुरबाणी विचार जो है साझी कर रहा है। इस दौरान हो सकता है कि बहुत सारी भूलें त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो उसे आप मेरी भूलें जानकर क्षमा कर देना। और गुरबाणी में से जो भी शब्द आपको लगा है कि गुरमत अनुसार जिसके अर्थ सही हुए हैं, उसे अपने जीवन का आधार जरूर बनाएं। अगर व्याख्या में कोई गलती हो गई हो तो उसे आप मेरी गलती जानना, और गुरु साहिब जी से अरदास करना कि इसी तरह संगत की सेवा निरंतर दास करता रहे। दोबारा भी जब कभी समय मिला तो जरूर संगत की सेवा में हाजिर होंगे। सबसे पहले धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का दास तहे दिल से धन्यवाद करता है। समूह संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो निरंतर इतने दिनों से आप कथा विचार श्रवण करते आ रहे हो। समूह प्रबंधक कमेटी का हमारे भाई साहब भाई महेंद्र सिंह जी का दास तहे दिल से धन्यवाद करता है। और गुरु पातशाह जी मेहर करें, अपने दर घर से सभी को नाम वाणी की दात को सिक्खी वाला जीवन बख्शे। इतनी बेनतियों को प्रवान करते हुए गुरु फतेह को साझा करें जी। बुलाएं फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रामकली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार
ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ